ए, बी और बैंक, तीन पार्टी है। ए, बी और बैंक दो पार्टी है। ए ने बी को गुड सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, क्रेडिट में, क्रेडिट सेल है ये। कितना का? 70,000 रुपया का। कितना का सेल किया जी? 70,000 रुपया का। ठीक है। इसके लिए बी ने क्या किया? इसको पेमेंट कैसे किया? उसी टाइम नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, चेक के थ्रू। बी ने अपने अकाउंट से क्या दिया? एक चेक से पेमेंट कर दिया ए को। ये चेक ए ने बैंक में डिपॉजिट किया। ये चेक ए ने क्या किया? यही चेक ए ने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ए। सम टाइम बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ए को पता चला कि ये चेक हो गया, बाउंस कर गया, डिजॉनर हो गया। डिजॉनर होने के चलते बैंक ने ए के अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट किया और बी के अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट किया। कुछ समझ में आया केस? जो पहले कहानी समझ लो। ए ने बी को गुड सेल किया, कितने का? 70,000 रुपए का। उसके लिए ये सेल क्या है? क्रेडिट सेल है। सब लोग वीडियो ऑन कर लो जी। वीडियो ऑन करो जितने भी लोग हो। देखो यहाँ पर मुस्कान कुमारी, रोल नंबर 51। यस सर। ऑन करो वीडियो। हमेशा तुम लोग को इनविटेशन दिया जाएगा जी, बिना वीडियो क्लास करने में। अब सोचो कि सर कैसे पढ़ाएंगे कि दिमाग में सामने में लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, दीवार को पढ़ा रहे हैं। देखो इधर, नहीं तो फिर 2 मिनट बाद हम किसी को बोलेंगे नहीं, रिमूव कर देंगे क्लास से। देख लेना, अपना समझ लेना। देखो इधर पूरा कहानी समझो पहले। ए ने बी को गुड सेल किया। किसने किसको गुड सेल किया जी? ए ने बी को कितना का गुड सेल किया? 70,000। 70,000 का। ये सेल क्या है? क्रेडिट सेल है। दो ही सेल हो सकता है, कैश या क्रेडिट। ये क्रेडिट सेल है, यस या नो? आराम से। उसके लिए ए को कभी ना कभी बी पेमेंट करेगा ना। मान लो ए है हम, अब बी है तुम। रोल नंबर 75, सूर्य कुमार। यस सर। आपने मेरे से गुड्स परचेस किया, इसका मतलब मैंने आपको सेल किया। यस सर। ये परचेस सेल जो हुआ है ना सर, ये क्रेडिट में हुआ है। ठीक है, क्रेडिट में सेल हुआ है। कभी ना कभी आप हमको पेमेंट करोगे ना जी। यस सर। ये पेमेंट आपने कर दिया, आपने ये पेमेंट कर दिया। ये पेमेंट जो आपने किया, कैसे किया है? चेक से किया है। कैसे पेमेंट किया जी? चेक से। चेक से आपने पेमेंट किया। मैंने चेक क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना? यस सर। एक बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक से वहां से मैसेज आता है कि आपका चेक डिजॉनर हो गया, बाउंस कर गया। ये बाउंस करने के चलते ए के अकाउंट और बी के अकाउंट, जिसने चेक ड्रॉ किया था, आपके अकाउंट और मेरे अकाउंट, दोनों के अकाउंट से बैंक ने क्या किया? 500-500 रुपया डिडक्ट कर लिया चार्ज के रूप में। कुछ गया दिमाग में ये चीज? चेक बाउंस करता है तो उसका बैंक चार्ज काटता है ना जी। यस सर। ऐसे नो? यस तो सर। 500-500 रुपया दोनों के अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। अब ये चेक बाउंस करने का और बैंक चार्ज का, इसका एंट्री ए के बुक में क्या होगा, इसका एंट्री बी के बुक में क्या होगा? बी का भी इस पर इंपैक्ट पड़ेगा जी इसका। यस। बी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, ए पर भी पड़ेगा, बैंक पर भी पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तुम लोग को सिंपल पूछ रहे हैं कि तुम लोग हमको ये बताओ, ए के बुक में क्या एंट्री होगा और बी के बुक में क्या एंट्री होगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौशल कुमार, वीडियो ऑन करो।
जिसको थोड़ा सा भी पढ़ने का रहता है वो एक्टिव रहेगा। वीडियो ऑन हुआ, एफिशिएंसी उस स्टूडेंट का बढ़ जाता है। सन्नी कुमार, यस सर, ऑन नहीं हो रहा है वीडियो मेरा। क्यों नहीं हो रहा है ऑन? सर अब पता नहीं कहाँ क्यों नहीं हो रहा है। देखो इधर, बताओ हमको क्या करोगे इसका एंट्री। यही केस है जी। ए ने कितना का गुड सेल किया? 70,000 का। किसको सेल किया? बी को। बी ने पेमेंट कैसे किया जी? चेक से किया। रोल नंबर 75 समझ में आ रहा है? कैसे? यस सर। चेक से। चेक को ए ने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर गया। चेक हो गया डिजॉनर, बाउंस कर गया। किसी कारण से बाउंस किया, उसका रीजन हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको ये सीधे जानना है कि चेक डिजॉनर हो गया, बाउंस कर गया। अच्छा, अब चेक बाउंस कर गया तो इसके चलते बैंक क्या किया? दोनों के अकाउंट से 500 डिडक्ट कर लिया। अब तुम हमको बताओ कि ए के बुक में चेक बाउंस करने का क्या एंट्री होगा, बी के बुक में क्या होगा? समझ के नहीं तो फिर 100% गलती करोगे। सर जितना जितना डिडक्ट किया जो 500 शायद वही एंट्री होगा। ये 1 सेकंड में आंसर कर दिए ना। पहले तो 2 मिनट में क्वेश्चन समझ में आता है क्या पूछ रहे हैं सर। यस सर। आंसर दे दिए। हम क्या बोले कि 5 मिनट रोक के देना है आंसर। बताओ, दिमाग लगाओ अपना। कौशल कुमार, रोल नंबर 13 रुचि झा, यस सर। निधि कुमारी, सब लोग अपना दिमाग लगाओ। पल्लवी तिवारी, सन्नी कुमार, सब लोग दिमाग लगाओ अपना। जी सर। मंजीत कुमार, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब उसका इम्पैक्ट दो। सिर्फ हम एक लाइन पूछ रहे हैं कि चेक डिजॉनर होने का ए और बी दोनों के बुक में क्या एंट्री होगा। पूरा सोच के समझ के एंट्री करोगे तो सही कर पाओगे। अब 5 मिनट 6 मिनट पूरा दिमाग लगाओ। राजू कुमार, वीडियो ऑन करो। तुम क्लास में हो? तुम राजू कुमार यस सर। क्लास में हो? वीडियो ऑन करो। हाँ, प्रॉपर पोजीशन में एकदम जैसे पढ़ता है, इन्हें कि सुत के उठ के बैठ के जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या सीखोगे? कुछ समझ में आ रहा है? बताएं हम। बता दीजिए सर। सर बोलूं ना, गलत हो सकता है मेरा सर। तो पहले वीडियो ऑन करो। सर नेटवर्क बहुत खराब है। नेटवर्क तुम लोग का। चलो बोलो, जल्दी बताओ। सर ए में तो एंट्री हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ए के बुक क्रेडिट। ए को डेबिट करेंगे नहीं? आ रहा समझ में क्या बोल रहे हो जी? ए के बुक में ए को डेबिट करेंगे? नो सर। तो फिर बैंक चार्ज सर। हम बोले ना 2 मिनट 4 मिनट टाइम लो। उसके बाद भी अगर करोगे 2-3 मिनट टाइम तो हो गया। उसके बाद भी करोगे तो बहुत इस पर इसके इस तरह के एंट्री करने के लिए कंट्रोल चाहिए। कौशल कुमार, एंट्री मारो। एंट्री मारो तो शुरुआत से सेल का एंट्री मारो, पहले चेक डिपॉजिट करने का एंट्री मारो, फिर डिजॉनर करने का एंट्री मारो।
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो सिस्टम को। 2 से 3 मिनट का और टाइम देंगे। 2 से 3 मिनट। हो गया जी। चलो अब इतना देर दिमाग लगाया तुम लोग, अब यहाँ सोचो। देखो अब देखो हम कैसे करते हैं एंट्री। सब लोग ध्यान से देखेगा। देखो ए के बुक में क्या होगा, बी के बुक में क्या होगा। सबसे पहले ए ने सेल किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा, बी को जगह पर डेटर लिखेंगे। बी क्या है जी, डेटर है। yes, ठीक है, डेटर लिख रहे हैं। कोई डाउट है? सेल का एंट्री हो गया जी। बी का नाम नहीं लिखे, उसके बदले क्या लिख दिया, डेटर। ऐसे ना। yes, बी के बुक में क्या होगा, सब लोग आराम से देखेगा। बी के बुक में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिटर। बी के लिए ए क्या है, क्रेडिटर है ना जी। yes, sir. Yes. एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। चलो ए के लिए, बी के लिए ए है क्रेडिटर, ए के लिए बी क्या है, डेटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट? आगे चलो। अब बी ने क्या किया, इस क्रेडिटर का पेमेंट कैसे किया जी, चेक के थ्रू किया, मतलब बैंक से किया। क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना से, 70,000 sir. रुपया। चलो अब इस पर आ जाओ। इसने चेक इशू करने का एंट्री है, किसके बुक में एंट्री हो रहा है, बी के बुक में चेक इशू करने का। कोई डाउट है? चेक इशू करेगा तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी डिक्रीज होगा और बैंक नाम का एसेट डिक्रीज होगा। यस चलो इधर इधर देखो, ये क्या करेगा, चेक रिसीव करने का और साथ में उसको बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री करेगा। ये चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट किया, उसका एंट्री ये क्या करेगा, ये ए सोचेगा कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। कितना से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, 70,000 से। 70,000। और 2 ये डेटर कन्वर्ट हो गया जी। यस सर। डेटर अब पैसा नहीं देगा, उसके बदले तो उसने चेक दे ही दिया। कोई डाउट है इस एंट्री में? नो सर। सूरज कुमार देखो इसको, yes, sir. देखो कौशल कुमार, Yes, sir. राजू कुमार। Yes, sir. चलो आगे। ये चेक बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री है और ये चेक इशू करने का एंट्री है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, चेक हो गया डिजॉनर, बाउंस कर गया किसी कारण से, मतलब कि चेक का पेमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ए क्या एंट्री करेगा, बी क्या एंट्री करेगा, बना पाओगे तुम लोग? कोई एक स्टूडेंट भी ना बोल दे हमको तो हम आगे चलेंगे। हम बता देते, चलो देखो बता दीजिए सर। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, चेक डिपॉजिट भी कर दिए हैं, कर दिया है ना। अब उसके बाद Yes, sir.
चेक, ये चेक डिपॉजिट करने का एंट्री। चेक डिपॉजिट करने के बाद मैसेज आता है कि आपका चेक तो बाउंस कर गया, किसी कारण से पेमेंट नहीं हो पाया, जो इशू करने वाला का हैंड राइटिंग सिग्नेचर नहीं मिला, तो अमाउंट सही से नहीं लिखे थे, तो चेक को सही से क्रॉस नहीं किए थे, किसी रीजन से बाउंस कर सकता है, ठीक है, या इनसफिशिएंट बैलेंस था आपके अकाउंट में, कोई भी रीजन हो। अब यहाँ देखो, चेक बाउंस कर गया, चेक जमा करने, ए के बुक में पहले कर रहे हैं, सिर्फ पहले ए के लिए सोचना, उसके बाद ए का हो जाएगा, फिर बी के लिए सोचेंगे, ए के लिए सिर्फ सोचो। चेक, इस चेक के पहले ए के बैंक बैलेंस में कितना होगा? इस चेक जमा करने के पहले ए के बैंक में कुछ पैसा होगा ना जी? मान लो कितना उसके बैंक अकाउंट में था, 1 लाख। इस चेक को जब डिपॉजिट करने के पहले ए के अकाउंट में कितना रुपया था? 1 लाख। यस सर। 70,000 रुपया का ए ने चेक जमा किया। अब ये क्या सोच रहा है ए कि 1 लाख पहले से था, 70,000 का चेक मैंने अभी डिपॉजिट किया है, मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,70,000। 70,000 का इसने एंट्री भी कर दिया कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, ये डिपॉजिट करने का एंट्री कर दिया ना जी सर। आप लोग ध्यान से देखेगा, ये एक सोच रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस तो 1,70,000 हो गया। इसके बाद इसी टाइम में यहीं पर ही खड़ा है, 70,000 जोड़ चुका है, जो चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, कर दिया ना एंट्री। यस। बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, इससे 70,000 बैंक बैलेंस बढ़ा चुका। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैसेज आ गया कि आपका चेक तो बाउंस कर गया। जैसे ही ये मैसेज आया होगा, ये सोचा होगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया जी? अब फिर से 1 लाख हो गया। सब लोग पूरा एकदम प्रैक्टिकल सोचो। नहीं यस सर। इसमें किसी को डाउट भी हो रहा है समझने में? बेहिचक किसी को डाउट हो तुरंत बोलेगा। बताओ सन्नी कुमार, ये चीज समझ रहे हो जी? यस सर। ये सोचा था कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है जी? 1 लाख। सोचा नहीं, इसके बैंक अकाउंट में चेक जमा करने के पहले कितना था? 1 लाख। 1 लाख। इसको 70,000 का चेक ही जमा करेगा बैंक अपने यस सर। जमा किया। इसने क्या सोचा कि अब मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 1,70,000। 1,70,000। यस सर। ये देखो एंट्री भी मार दिया। यस उसके बाद सर। इसको मैसेज आया कि आपका चेक तो बाउंस कर गया। जैसे ही बाउंस किया, ये क्या सोचा? इसका 70,000 रुपया बैंक बैलेंस घट गया। यस सर। साथ 1 में लाख एक और मैसेज लिखा हुआ था नीचे में कि 500 रुपया जानते हैं बैंक ने बैंक चार्ज लिया, तो 500 रुपया और घट जाएगा। यस सर। इसका बैंक बैलेंस कितना से घट जाएगा? 70,000 का चेक प्लस 500 रुपया बैंक चार्ज। इसका बैंक बैलेंस कितना से घटेगा? 70,500। 500। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। पहले से था ना, 70,000 रुपया इसने जमा किया, तो क्या सोच रहा है कि जानते हैं सर मेरा बैंक बैलेंस 1,70,000 हो गया। इस चेक के बाउंस कर गया, चेक जैसे ही बाउंस कर गया आप ही समझ गया कि अब मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया जी? 1 लाख। नहीं, यस सर। साथ में एक और मैसेज था कि 500 रुपया बैंक ने चार्ज लिया है। अब इसका बैंक बैलेंस कितना होगा? 99,500 सर। 500। चेक बाउंस करने के चलते इसका बैंक बैलेंस कितना से घटा? 70,000 का चेक ये, और 500 रुपया बैंक चार्ज, 70,500। किसी को डाउट है इसमें? 70,000। नो सर। 0%। 0% डाउट है। चलो आगे, इसको क्या लिखते हैं देखो। इसका क्या एंट्री होगा? सबसे पहला ये तो पता चल गया कि ए का बैंक बैलेंस कितना से घटेगा? 70,500 से। इसके बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। जब बड़ा इस तरह का एंट्री होता है ना, तो एक एक एंट्री को पकड़ते हैं। 70,500। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये थ्योरी का पेपर नहीं है, हमेशा बोलते रहो ये सर, नो सर, हाँ सर। देखो इधर, बैंक यस सर। बैंक चार्ज कितना था पहले से? मान लो कि ए को पहले से बैंक चार्ज 5,000 हो चुका है, 500 रुपया और बैंक चार्ज हुआ। अभी हुआ ना 500 रुपया? म्यूट कर लो जी, किसका आवाज आ रहा है? 500 रुपया अभी और बैंक चार्ज हुआ, तो टोटल इसका बैंक चार्ज कितना हो जाएगा? 5,500। 5,500। बैंक चार्ज क्या है? एक्सपेंस है। बैंक चार्ज क्या है जी? एक्सपेंस है। यस 500 से इंक्रीज हो गया अभी, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यस सर। अच्छा ये बताओ,
ए बी से कुछ पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बोलेगा कि भाई तुमने जो तुमको गुड सेल किए 70,000 रुपया का, उसके बदले आपने चेक दिया, चेक गलत चेक दे दिया, बाउंस कर गया, किसी रीजन से बाउंस किया, ए बी से 70,000 रुपया लेगा कि नहीं लेगा? तो लेगा सर। लेगा लेगा। सर। ए को डेबिट करेंगे ना, जब चेक उससे रिसीव किए थे तो ए को क्रेडिट Yes, कर sir. दिए थे। यस सर। ए मतलब क्या? Yes, sir. डेटर, यस सर। डेटर को डेबिट करेंगे ना जी। Yes, sir. यस। कितना से? 70,000 से। यस सर। यस सर। इसको समझ में आया? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देते साफ से, बैंक चार्ज, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट कितना से? 500। डेटर कितना से डेबिट होगा? 70,000। टू बैंक अकाउंट, 70,000 से। बैंक अकाउंट कितना से क्रेडिट होगा? 70,500। 70,500। यस सर। चलो यस देखो, सर। सब लोग देखो, नीतीश कुमार, राउंड नंबर 59। नीतीश कुमार, आवाज जा रहा है? अनीता, आ रहा समझ में तुमको? राउंड नंबर 79। यस सर। तुमको पल्लवी तिवारी, रोल नंबर 19। रोल नंबर 19 क्लास में आप हो जी? यस सर। समझ में आ रहा है जो अभी बोले? यस सर। एंट्री हुआ क्लियर? यस सर। चलो, कौशल कुमार आप बताओ जी। Yes, sir. पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? Yes, sir. हो रहा है. हो रहा है तो ए के बुक में हो गया, बी के बुक में तुम लोग मारो। बी के बुक में भी होगा इसका एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. बुक में मारो, हम सब देख रहे हैं। अनीता कुमारी अपना माइक म्यूट करो। 79। पूरा सोचो इसमें क्या होगा। हेलो, बोले थे भाई कि नीचे फैकल्टी रूम में वो लेमन टी लेके आओ। देखो कौन करेगा इसका एंट्री? कौशल? ये पूरा सिस्टम होता है, ये सब सीखोगे अकाउंट्स में, पूरा एकदम पकड़ बनेगा। Yes, sir. डीप में डीप पकड़ बनेगा। देखते हो ये सब एंट्री कहीं मिलता है बुक में? हम खुद जनरेट करते हैं इस तरह का एंट्री, ठीक है?
सर ये वाला एंट्री मिलेगा ही नहीं बुक में। करो इसको। कर रहे हैं सर कोशिश। कौशल कुमार हुआ ये एंट्री? नो सर। रोल नंबर 75। यस सर। कोशिश करो इसको करने का। क्वेश्चन बोलिए तो सर। क्या बोले जी? कौशल कुमार। 2 मिनट का और टाइम देंगे हम। रुचि जी आप करो जी, आप तो क्वेश्चन बनाते थे। यस सर, बना रही हूँ। सब लोग गलत हो सही हो टाइम देते हैं इसीलिए कि पूरा उतना टाइम में दिमाग लगाओ। चले आगे। चलो इसको अब हम बना, अब ए की बुक में अगर बना दिए थे तो बी के बुक में आप लोग को कर लेना चाहिए था। देखो बी के बुक में क्या होगा, यहाँ करते हैं। देखिएगा सब लोग, इन द बुक ऑफ बी पहला एंट्री इसने क्या किया था जी, पूरा डिटेल करेंगे तब सब। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना 17,000 से। 70,000 से। हाँ सब लोग बोलो। पहला एंट्री ये हुआ था जब चेक क्रेडिटर को पेमेंट कैसे किया था, चेक से कैश से। कैश। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। अब तीसरा, ये चेक इशू करने के पहले जानते हो इसके बैंक बैलेंस कितना था इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक बैलेंस था इसका 2 लाख बेचारा का। बी का बैंक बैलेंस कितना था जी, 2 लाख रुपया। 2 लाख सर। इस 2 लाख में इसने 70,000 का एक चेक इशू कर दिया। अब ये क्या सोच रहा होगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा जी, 1,30,000 सर। 1,30,000। 1,30,000। बात भी सही है। तो ये एंट्री जैसे ही किया इसका मतलब इसने अपने बैंक बैलेंस को 70,000 से डिक्रीज कर लिया। यस सर। यस सर। हाँ अब बाद में, अब इसका क्या है, इसका बैंक बैलेंस अभी कितना होगा, 1,30,000। यस सर। ये 1,30,000 कब होगा, जब चेक रिलाइज हो जाएगा, चेक का पेमेंट हो जाएगा तब। ऐसे नो। यस सर। उसके बाद इसको मैसेज आता है कि आपने जो चेक इशू किया था ना 70,000 का, वो चेक बाउंस कर गया। जैसे ही बोलेगा इसको मैसेज आया कि आपका चेक बाउंस कर गया, ये क्या करेगा, अभी क्या सोचेगा कि मेरा बैंक बैलेंस अब कितना हो गया जी, 2 लाख। 2 लाख। सर मेरे अकाउंट से पैसा तो कटा नहीं, चेक इशू तो कर दिए थे लेकिन गड़बड़ हो गया। 2 लाख रुपया मतलब क्या, इसका बैंक बैलेंस 70,000 से इंक्रीज हो जाएगा। यस यस सर। लेकिन साथ में नीचे में एक मैसेज है कि 500 रुपया डेबिट चार्ज बैंक ने काटा है, बैंक चार्ज आपके चेक बाउंस होने के चलते। ये करेगा ना बैंक। यस सर। तो इसका नेट बैंक बैलेंस कितना से बढ़ा बताओ, 70,000 से बढ़ा बाउंस करने के चलते। 500 से घटा किसके लिए, बैंक चार्ज के चलते। यस सर। क्या होगा इसका बैंक बैलेंस, कितना से नेट बढ़ा,
69,500। यस सर। तो ये Yes, अपना sir. बैंक अकाउंट को कितना से डेबिट करेगा? 69,500। 500। यस या नो? यस Yes, sir. फिर बैंक चार्ज को कितना से? इसका भी बैंक चार्ज 500 रुपए इसका बढ़ गया ना। पहले से मान लो कि बैंक इसको 10,000 बैंक चार्ज लिया था, एटीएम का, ऑनलाइन बैंकिंग, बहुत तरह का 10,000 लिया था, अंदाज मत कर रहे हैं। अब 500 रुपया फिर अभी लिया ना, यस सर। टोटल बैंक चार्ज पे पूछेगा कितना हुआ, तो बोलेगा 10,500, मतलब अभी अभी बैंक चार्ज 500 इंक्रीज कर गया। क्या होगा एंट्री? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। यस सर। 2 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट 2। इसको तो बी को डर लग ही रहा होगा कि ए कभी न कभी आगे तो पैसा मांगेगा ही। चेक दिए थे, चेक गड़बड़ हो गया। यस सर। Yes, sir. ए इसके लिए मान लो तुम ही अगर हमको 10,000 रुपया का फी पेमेंट करते हो, तुम ही सनी कुमार, अब पता फी तो पेमेंट कर दिया है, बाद में तुमको मालूम है कि फी जाली, नोट जाली सर को दे दिया है, डुप्लीकेट Yes, नोट है। तो बाद में तो तुमको पता चलेगा कि जब सर को पता चलेगा सर 10,000 मांगेंगे हमसे, बी को पैसा देना पड़ेगा ना ए को जी। यस सर, देने किसको पड़ेगा। क्रेडिट कितना देना पड़ेगा? 70,000 यस सर। टू क्रेडिटर अकाउंट। यस या नो? यस सर। चेक डिजाइनर का क्या हो गया एंट्री इसके बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिटर अकाउंट। यस सर। वो बच्चा से आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। यस। कैसे झूठ बोल रहे हो सर को? नहीं सर, आ रहा है। नो सर, आ रहा है। ये एंट्री लिख लो पहले, तीसरा नंबर का एंट्री लिखो। देखो इसको, इस एंट्री को नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये हुआ फाइनल एंट्री किसके बुक में? बी के बुक। ए के बुक में ये है। ए किसके बुक में है? ए के बुक। A के बुक में। ए डेटर को डेबिट करेगा, अब बी क्या करेगा? क्रेडिटर को क्रेडिट करेगा। क्रेडिटर को डेबिट। क्रेडिट करेगा। जैसे का तैसी रह गया। यस सर। लायबिलिटी तो जैसे का Yes, तैसा रह गया जी। जी सर। ऐसे नो? जी यस सर। सर। चलो अब तुम लोग का एक काम, तुम लोग को उम्मीद करते हैं तुम लोग इसको कर लोगे। अब एंट्री करो इसका बैंक के बुक में क्या होगा। एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक, पूरा सोच के ये सब कर लोगे तो एक लेवल हो जाएगा अकाउंट में। एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक, बैंक भी तो इसका एंट्री करेगा। जी। यस सर। करो एंट्री। बैंक में तो 1,000 से इंक्रीज कर जाएगा ना। इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये तो हम नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री क्या होगा बैंक के बुक में, बस। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बैंक के बुक में क्या होगा, ई चेक डिजाइनर होने का एंट्री क्या करोगे? यही लिखोगे, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नो सर। एंट्री करो इसका। तीन मिनट का टाइम देते हैं, 2-3 मिनट में खूब सोचो। इसको एक एंट्री 2 एंट्री नहीं, ये सिस्टम है पूरा। ये सब जो सीखता है ना, 10 दिन 15 दिन इस तरह का 10 चीज 15 चीज ट्रांजेक्शन सीखोगे ना, तो पूरा अकाउंट पर पकड़ आने लगेगा। जनरल एंट्री पर पकड़ हो गया, अकाउंट्स पर उसका पूरा पकड़ हो गया, फिर उसको अकाउंट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। राजू कुमार बताते हैं तो समझ में आता है। यस सर। संतोष झा, संतोष झा तुम क्लास में हो? संतोष झा,
2 बार आओ बोले। संतोष आप क्लास में हो जी? नीतीश कुमार? नीतीश कुमार क्लास में हो जी? निधि कुमारी? रोल नंबर 1111। इसके चलते ये लोग वीडियो ऑफ नहीं करता, ऑन नहीं करता। उसमें तो पकड़ा जाएगा, क्लास में नहीं रहेगा तो। कौशल कुमार बैंक के बुक में क्या होगा, एंट्री करो। अंकिता आप करो जी। अनीता? रोल नंबर 17। दिव्यांशु आप करो एंट्री जी। ए के बुक में, बी के बुक में एंट्री जो कराया, उस समझ में आ गया तुम लोग का? हमको ये बताओ कौशल कुमार, हमको ये बताओ, हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो इसका एंट्री बैंक क्या करता होगा? क्या सर? हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं ना? यस सर। इसका एंट्री बैंक के बुक में क्या होगा? एंट्री इन द बुक ऑफ बैंक। नहीं पता है सर। कैसे? सीधे सोचो क्या होगा एंट्री? बैंक का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा ना? तो बैंक क्या एंट्री का है? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या अकाउंट होल्डर अकाउंट? नहीं, क्या होगा? सिंपल एंट्री है। तुम हमको पैसा दोगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? क्या सर? तुम हमको पैसा दोगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कौशल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू। क्यों? कैश बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया। यस सर। यस सर। इसी तरह से हम ये बैंक को तुम पैसा दो रहे हो तो बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कौशल अकाउंट। यस। कौशल के जगह पर कस्टमर भी लिख सकते हैं, यस अकाउंट होल्डर भी लिख सकते हैं। नो? यस सर। इसके बाद आपने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, उसके बाद आपने गलत चेक इशू कर दिया, जिसके चलते बैंक ने 500 रुपया काट लिया आपके अकाउंट का। तो बैंक के लिए 500 रुपया बैंक चार्ज क्या है? इनकम है? इनकम हो गया सर। बैंक क्रेडिट करेगा बैंक चार्ज को? यस या नो? बैंक चार्ज? यस सर। बैंक के चार्ज के ऊपर अदर चार्ज लिख दो, टू अदर चार्ज। कितना? 500 रुपया। यस सर। ये कस्टमर जो को पहले 10,000 बैंक को देना था, अब कितना देगा बैंक इसको? 9500। 9500 देगा सर। बैंक का क्या है? हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है कि जब हम कहेंगे उसको पैसा देना पड़ेगा। यस सर। 500 रुपया उसने काट लिया, तब लायबिलिटी उसका डिक्रीज हो गया ना? यस यस सर। को डेबिट करेगा, कौशल को? यस कुछ समझे? यस सर। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? इधर देखो, बैंक क्या एंट्री करेगा? पहला और दूसरा, एक ए से जब 500 रुपया काटेगा एक अकाउंट से तो क्या एंट्री करेगा? ए अकाउंट डेबिट टू अदर चार्ज। टू अदर चार्ज 500। यस सर। 500। यस सर। दूसरा बी से कार चार्ज करेगा तो क्या एंट्री करेगा? बी को डेबिट करेगा, डेबिट हो जाएगा सर। बी अकाउंट अदर चार्ज। अदर चार्जेस 500। क्रेडिट हो जाएगा। कि दोनों के बदले एक ही एंट्री कर सकते, तुम लोग को दिखाने के लिए 2 एंट्री किए। ए अकाउंट डेबिट कितना? 500। यस सर। डेबिट दोनों के अकाउंट से 500 रुपया बैंक ने काट लिया। यस सर। टू अदर चार्ज।
500 500 होगा अदर चार्ज। नो सर 1000 सर। भगवान जी 1000 चलो इसमें एक केस हमको बताओ। अगर मान लो हम लोग मानते हैं, हम माना कि ए और बी दोनों का अकाउंट पीएनबी में है। आई चेक जो इशू किया है पीएनबी का ही इशू किया है ना? अगर चेक रिलाइज हो जाता, हाँ चेक बाउंस कर गया तब ना जी। यस अगर चेक रिलाइज हो जाता मतलब क्या, चेक का पेमेंट हो गया, तो बैंक के बुक में क्या एंट्री होगा? इन द बुक ऑफ बैंक क्या होगा एंट्री? इन द बुक ऑफ बैंक। अगर चेक रिलाइज होता तो बैंक क्या एंट्री करता? ये सब एक्सरसाइज है। सर हाँ बोलो। सर इसका ये हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। कौन बोल रहा है जी? बैंक अकाउंट में इसका ये कौन सर बोल? रुचि सर बैंक अकाउंट में ये हाँ क्या होगा बोलो फिर से। सर कैश अकाउंट डेबिट कैश टू कैसे ए होगा? अकाउंट। कैश कैसे होगा? हम बैंक को चेक दे रहे हैं, हमको किसी ने थर्ड पार्टी ने चेक दिया, बी ने हम ए है, मान लो बी है कोई और, बी है कौशल, तो कौशल ने हमको चेक दिया, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर कैश का कहाँ लेना देना हो गया? तो चेक का अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट हो सकता है चेक सर। थोड़ी लिखते हैं, बैंक लिखते हैं उसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा एंट्री बैंक के बुक में? सर कैश की जगह बैंक आ जाएगा ना। तो करो एंट्री। क्या एंट्री? कंप्लीट एंट्री करके बताओ कि इसको डेबिट किया इसको क्रेडिट किए। हम रेंट पेड करते तो तुमको बताते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर बैंक अकाउंट डेबिट बैंक तो अपने ए कभी देखो जीवन में कि अपना कोई नाम लिखता है? बैंक अपने बुक में बैंक अकाउंट लिखेगा? नो सर। नो सर। हो सकता है सर चेक अकाउंट डेबिट। चेक भी नहीं लिखाएगा। चेक काहे का? उसके कैश जगह आएगा सर। सर बी का नाम लिखा जाएगा। सर चेक इन हैंड लिख दीजिए। चेक इन हैंड भी नहीं आएगा, यही तुम लोग का दिक्कत है। तो सर कैश आएगा सर। हम बोले ना कि 2 मिनट सोचो। 10 साल 20 साल में भी पता नहीं चलता है इंसान को। अकाउंट ऐसा चीज है, अब जो बोलते हैं खाली उतना करो, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का अकाउंट सीख गए। 2 दिन का नहीं ना है कुछ, 2 दिन में कोई टैबलेट उबलेट है दे दें, 10 गोली खाओ, अकाउंट में कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। चले आगे। यस सर। सब लोग देखेगा बैंक के बुक में कैसे होता है अकाउंटिंग। कभी आज तक नहीं किया हो बैंक के बुक में? नो सर। चलो देखो कर लो। ये बैंक के बुक में कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ बैंक। सबसे पहला देखो यहाँ, बहुत स्लो चलने लगा जी। बैंक के बुक में क्या होगा पहले देखो फॉर्मेट में। बैंक के बुक में क्या होगा? सबसे पहले मानो कि ए ने बैंक में जमा किया था कितना? 7 लाख रुपया। चले एंट्री करें। यस सर। यस सर। जिस समय ए ने बैंक में पैसा जमा किया होगा काउंटर पर 7 लाख रुपया, उस समय बैंक ने क्या एंट्री किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। हम उसको यहाँ पर ए लिख रहे हैं, ठीक है? कितना? 7 लाख 7 लाख। 7 लाख। कोई डाउट है? नो सर। अब मान लो कि बी अगर चेक इशू कर रहा है तो बी का भी उस बैंक अकाउंट में पैसा होगा ना जी बैंक में। यस सर। बी का कितना है? 2 लाख रुपया बी जमा किया था, तो कर लो एंट्री। जब बी 2 लाख जमा किया होगा तो बैंक क्या एंट्री किया होगा? कैश कैश अकाउंट। अकाउंट डेबिट। ये पहले डमी फिगर बता रहे हैं तुमको लोग को समझाने के लिए।
कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नो सर। अब इसके बाद क्या हुआ, बी ने चेक ड्रॉ किया किसके नाम पर, ए को। ए को नाम पे। क्या करता है बैंक, क्या करता है, बी के अकाउंट से पैसा निकाल के ए के अकाउंट में पैसा डाल देगा। तुमने हमको चेक से पेमेंट किया कौशल कुमार, यस सर। आपके अकाउंट, बैंक इसमें क्या करता है, हम चेक बैंक में जमा करते हैं, बैंक क्या करता है, तुम्हारे कौशल अकाउंट से पैसा के कौशल के अकाउंट से पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। यस सर। ऐसे नो? यस सर। अब बी का बैंक में कितना पैसा होगा बताओ, 2,70,000 का चेक तो इसने इशू कर दिया जी। यस और उस चेक का हम मान रहे हैं कि सही से अगर पेमेंट हो जाता तो क्या होता, ऐसे नो? अभी Yes, क्या sir. है, अभी बैंक के लिए ए क्या है, बैंक के लिए ए और बी, बैंक के लिए ए क्या है, लायबिलिटी है, अभी भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है 7 लाख। जब पैसा मांगेगा तो ये पैसा जब मांगेगा तो बैंक को देना पड़ेगा 7 लाख, अभी को कितना देना पड़ेगा 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। अब बैंक यहाँ पर क्या करेगा, 70,000 रुपया इसके अकाउंट से क्रेडिट कर देगा, डिडक्ट कर लेगा। यस सर। इसके अकाउंट में कर देगा। अब एक लायबिलिटी कितना हो गया बैंक के पास, 7,70,000। यस सर। बी का 1,30,000। यस सर। बी का लायबिलिटी डिक्रीज किया ना, यस एक लायबिलिटी और बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। क्या होगा एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बी का लायबिलिटी डिक्रीज हुआ कितना से, 70,000 से। यस सर। ए अकाउंट कितना से, 70,000 से इसका लायबिलिटी बढ़ गया। बैंक जब चेक का पेमेंट करता है ना तो ये एंट्री करता है, समझे? जी सर। समझ के, ये सब सिंपल एंट्री मत समझो, पूरा दिमाग में फिट हुआ? यस सर। यस सर। राजू कुमार, यस सर। सब लोग कंफर्म करो हमको, जिसको जिसको समझ में आ गया अपना हैंड रेज कर देगा। मुस्कान कुमारी, दिव्यांशु, तो आपको समझ में आ गया जी, रोल नंबर 17। यस सर। कौशल कुमार, यस सर। ये कितना, रोल नंबर 06, रोल नंबर 06। राजू कुमार, यस सर। तो फिर हैंड रेज करने बोले थे ना। चलो, लगभग सबको समझ में आ गया। अब कुछ तो क्लास में होगा भी नहीं, घूम रहा होगा। देखो इधर, अब इसमें फिर से शुरू से दिखाते हैं सब लोग। यहां से देखो, जाने के पहले एक एंट्री और हमको बता दो, ठीक है? ये एंट्री के बाद हम नहीं पूछेंगे क्लास में, क्लास ऑफ कर देंगे। हमको ये बताओ कि किसी इंसान ने, ठीक है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन था 50,000 रुपया का। कितना का मशीन था? 50,000 रुपया का मशीन था। उसको उसने एक न्यू मशीन के साथ एक्सचेंज कर लिया। जैसे एग्जांपल, अब गांव में देखे होगे कि लेडीज लोग अभी भी गांव में ठठेरा, जो बर्तन बनाता है ना, तो पुराना बर्तन दे देती है। यस सर। यस सर। जो गांव में रहा होगा वो देखा होगा, पुराना चूरल चारल बर्तन जितना होता है ना, गंदा संदा, उसको दे, और उसके बदले वो क्या करता है, थोड़ा सा पैसा लेता है और नया एकदम चकचक बर्तन दे देगा। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ, क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। खाली गांव में ही होता, पटना में नहीं होता, पटना में होता है अपना एक होता है सर, अपना एक वही हर जगह होते हैं सर। हाँ वही करा रहे हैं, ठीक है भाई, हर जगह होता है। चलो हम वही बता रहे हैं, सीरियस हो जाओ। हम वही बता रहे हैं कि हमने एक अपना पुराना मशीन दे दिया, ठीक है,
उन मशीन का कॉस्ट मेरे लिए कितना था? 50,000। हाँ, सब ध्यान से देखेगा सब लोग। मशीन का कॉस्ट मेरे लिए कितना था? 50,000। 50,000 सर। ठीक, इतना एक्टिव रहोगे तो 10 दिन में सीख जाओगे काम। यस सर। यस सर। मशीन का कॉस्ट इसको दूसरा, पहला केस 1 हो गया। केस नहीं, पॉइंट 1, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? आपने जो मशीन उससे एक्सचेंज कराया ना, अगर उसको सिर्फ परचेज करते बिना एक्सचेंज किए, ये मशीन बिना दिए उस मशीन को अगर आप परचेज करते ना, तो उसका प्राइस कितना था? 1,70,000। यस आ रहा है समझ में? यस सर। अगर लेकिन आपने ये मशीन दे के इस मशीन को परचेज किया, ये है न्यू मशीन। न्यू मशीन आपने ये मशीन दे के इसको परचेज किया, ठीक है ना? अब परचेज कर लिया, इसके बदले आपने क्या पेमेंट किया? उसको पेमेंट किया कितना कैश में? 1,20,000। 1,20,000 सर। मान लो 70,000, 15,000 रुपए मान लो, 1,40,000 रुपए पेमेंट किया। पेमेंट बाई 80,000 का 80,000 ये है कैश, और 60,000 रुपया चेक। कुछ समझे मेरा केस? ये लाइन फिर से समझा दीजिए सर। देखो, हमने क्या, हम एक दुकान पर गए, मशीन के दुकान पर गए, ठीक है ना? मेरा पुराना मशीन साथ में लेके गए। पहले समझो, पहले हम ऐसे ही गए बिना मशीन लिए हुए। हम बोले कि भाई मशीन कितना हम दोगे? नया मशीन का हमको जरूरत था। बोला 1,70,000 में देंगे। कोई डाउट है? नो सर। उसके बाद हम बोले कि मेरे पास एक पुराना मशीन है, उसको ले लो। तो बोला कितना का मशीन है? हम बोले मेरा 50,000 रुपया उसका कॉस्ट है। तो बोला कि ठीक है, ये मशीन अगर आप दे दीजिएगा ना पुराना वाला, यस सर। आपको 1,70,000 रुपया ना पेमेंट करके कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1,40,000। हमने 1,40,000 कैसे पेमेंट किया? 80,000 कैश में पेमेंट किया और 60,000 रुपया चेक से पेमेंट। ठीक है, इसमें और जोड़ते हैं। इस 60,000 ना, इसको मान लो 60,000, इसको हटाओ, इसको मानो 300 नहीं, इसको मानो 40,000 रुपया चेक से किया। अब 20,000 रुपया क्या बोले? क्रेडिट में है, बाद में पेमेंट करेंगे, आउट ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है ना? यस सर। 1,40,000 बोला ना पेमेंट करने के लिए। 80 या 4, 1,20,000 इधर तो पेमेंट हो गया। यस सर। ये दोनों मिलके 1,20,000 हो गया जी। अब 20,000 बाद में पेमेंट करेंगे क्रेडिट। ये है 1, ये है 2, ये है 3। सारे लोग, तुम लोग देखो और एक बात समझो, ये क्वेश्चन को अभी 2 मिनट देख लो, और तुम लोग क्या करना, इसको नोट डाउन करके कम से कम 20 से 25 मिनट तुमको लगना चाहिए इसमें। 20 से 25 मिनट लगना चाहिए इसको समझने में, पूरा केस। और कभी कर सकते हो ऐसा कि ये जो 1,40,000 बोला है ना पेमेंट करने के लिए, यस सर, इसको केस 1 मानना तुम, और केस 2 में मानना कि हमको पेमेंट करने के लिए बोला है 70,000। ऐसे नो? यस सर, यस सर। केस 3 में मानना कि हमको बोला पेमेंट करने के लिए 1,20,000। ठीक है, सब लोग नोट डाउन करो, तो खाली केस नोट डाउन करो। केस 1 पेमेंट प्राइस कितना है? 1,40,000। केस 2 में कितना है जी? 40,000। केस 2 में कितना है? 40,000 से 1,00,000 2 में है 40 से कमा सर। एक पहला केस में 1,40,000, केस 2 में करो 1,20,000, 20,000। केस 3 में करो 75,000, 70,000। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। लिख लो नो सर। अभी तुरंत ही क्वेश्चन लिख लो सब लोग, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत के तुरंत। यस सर। ले लिया सर।
सारे लोगों ने ले लिया? यस Yes. सर। Yes, sir. अरे स्टूडेंट, सर ठीक है, कम से कम आधा 1 घंटा इस पर टाइम देना कल अपने घर में। सर हाँ सर हमको ये नहीं समझ में आया सर, जो 1,40,000 रुपया बोले, जैसे 50,000 रुपया पुराने मशीन का दाम है सर, ठीक है। हाँ हाँ आप वो और नया वाला मशीन का 1,70,000 दाम है। हाँ हम मशीन दे करके, जैसे कि हम मशीन दिए तो 50,000 का ना सर, तो हमको फिर उसको देना है 1,20,000 ना। ये देखो, हमको देखो तुम, ठीक है, यस सर। मेरे लिए इस मोबाइल का दाम है 50,000 रुपया, यस सर। लेकिन तुम 50,000 रुपया में इसको लोगे क्या? नहीं नो सर। तुम बोलोगे आपके लिए सर 50,000 रुपया दाम है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। यस सर। जा रहा है ब्लड में। यस सर। तो बोले कि सेलर ने जो सप्लायर ऑफ मशीन ओल्ड मशीन को 1,50,000 रुपया में परचेज किया, बोला कि 50,000 रुपया आप देंगे आपको इस पुराने मशीन के लिए। यस सर। नहीं ना? यस सर। कॉस्ट है कि मेरा पुराना मशीन का मेरे लिए कॉस्ट कितना है? 50,000 रुपया। कुछ समझ में आया? यस सर, आप समझ गए सर। समझ, यही तो गूगली है उसमें। हम बोले कि आधा घंटा दिमाग लगा, खूब लेफ्ट राइट करना। अब जब तक नहीं पूरा दिमाग लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, अकाउंट नहीं सीखोगे। अकाउंट के लिए शुरुआत में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद तो हम जब सिखा देंगे। क्लास में भी 1 घंटा रहोगे एक्टिव, तब हम सिखा देंगे। ठीक है, रखते हैं। यस सर। ठीक है कौशल कुमार, ठीक। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।